आलसी नाग। मोनू नाग के दो आलसी बेटे थे, रामू नाग और श्यामू नाग। ये दोनों ही बहुत ही आलसी थे। वो अपने पिता की एक भी बात नहीं मानते थे। बेटा रामू, तुम्हारी माँ को तुमसे कुछ काम है, जाओ वो काम करके आओ। वो अब बूढ़ी हो गई है। पास के जंगल में तुम्हारी माँ को ज़रूरी काम है और मुझे भी कुछ काम है। तुम जाओ और अपनी माँ का काम कराओ। तभी रामू नाग बोलता है, शामू तो खाली ही बैठा है ना, आप उसे क्यों नहीं कहते, उसे क्यों नहीं बेच रहे हो पिताजी? उसे जाने के लिए कहो, मैं अगली बार चला जाऊंगा। नहीं नहीं, पिताजी ने तुमसे कहा है इसलिए तुम ही जाओगे, अगली बार मैं जाऊंगा। ऐसे ही दोनों भाई आपस में बहस करने लगते हैं और मोनू नाग इन दोनों की बहस से तंग आकर खुद ही दूसरे जंगल काम से चला जाता है। रास्ते में मोनू नाग को उदास देखकर काला नाग बोलता है, क्या बात है मोनू भाई, परेशान लग रहे हो? कोई बात हो तो बताकर दिल हल्का कर लो। तभी मोनू नाग कहता है कि वो अपने दोनों आलसी बेटों से बहुत परेशान है। वो उनको सुधारने की लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सुधरते ही नहीं। हाँ मोनू भाई, ऐसे बच्चे हों तो हर माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, लेकिन तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे ही काला नाग मोनू नाग को पास वाले जंगल में एक बैल के बारे में बताता है। वो बैल धनवान होने के बावजूद भी वो सुबह सवेरे जल्दी उठता है और अपने साथ सभी को जल्दी उठाकर काम करवाता है। मैं आज ही जाकर उनसे बात करके रामू और श्यामू को काम पर रखने को कहता हूँ। शायद सुबह जल्दी उठने से उनकी आलसीपन दूर हो जाए। ऐसा कहकर मोनू नाग पड़ोसी जंगल में उस धनवान से बात करके रामू और श्यामू नाग को वहां पर काम पर लगा देता है। वो धनवान रामू और श्यामू को सुबह जल्दी उठाकर उनके साथ ही रहकर काम करवाता है। इस बात से दोनों आलसी भाई परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, ये सेठ जी इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ जाता है? हाँ भाई हाँ, इस बात का पता तो लगाना ही होगा। आखिर इस धनवान की नींद का राज क्या है? ऐसा कहते हुए वो दोनों भाई उस बैल का पता लगाते हैं। उसको पता चल जाता है कि वो धनवान उस मुर्गी के कारण ही उठता है, जिसकी आवाज़ से सारे जंगल वालों को जगाने के लिए काफ़ी है। दोनों भाई एक दिन जाकर उस मुर्गी को खा लेते हैं। अब देखते हैं वो बैल कैसे जागता है और हमें भी कैसे जगाता है। हाँ हाँ, ये बात सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। हमारे पुराने दिन वापस आ जाएंगे। ऐसे कहते हुए दोनों भाई अच्छे से सो जाते हैं। उस दिन धनवान भी जाग नहीं पाता। 2-4 दिनों तक ऐसा ही होता है। तब धनवान सोच, ये क्या हो रहा है? मेरे साथ मैं इतनी जल्दी उठता था, इतनी अच्छी आदत थी मेरी। अब मैं क्यों सुबह जल्दी नहीं उठ पाता? लेकिन ऐसे देर से जागूंगा तो मुझे सभी आलसी समझेंगे। चक्कर में रात को जब नींद से जागता तो तभी सुबह हो गई, ये सोचकर रामू और श्यामू को नींद से जगा कर काम करवाता था। वो धनवान कभी आधी रात को जाग जाता तो कभी सोने की कुछ देर बाद ही जाग जाता था। इस बात से काफ़ी परेशान होने के बावजूद भी वो दोनों भाई धनवान को कुछ नहीं कह पाते थे। इस तरह सुबह शाम जाग कर दोनों भाइयों का आलसीपन दूर हो जाता है। जब ये बात मोनू नाग को पता चलती है तो मोनू नाग काले नाग का धन्यवाद कहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।